सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें। दोस्तों, जब जब हम कोई नेक काम करते हैं तो उस नेक काम को करने के बाद जो खुशी, जो शांति हमें मिलती है उसका कोई जवाब नहीं होता। दोस्तों, ऐसी ही आज की घटना है। इस घटना में एक भिखारी औरत भीख मांगते मांगते एक अमीर घर के सामने खड़ी हो जाती है और वहां पर वह कुछ पैसों और कुछ खाने की चीज की डिमांड रखती है। दोस्तों, जो घर की मकान मालकिन होती है वह उसको खाने पीने की कुछ चीज देती है। उस भिखारी औरत की गोद में एक बच्चा होता है, वह बहुत तेज तेज रो रहा होता है। तो इस पर जो घर का मालिक होता है वह उस औरत से पूछता है कि यह बच्चा क्यों रो रहा है, यह बीमार है क्या? तब वह भिखारी औरत जवाब देती है कि साहब, हमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और भूख की वजह से यह रो रहा है। दोस्तों, इसके पश्चात 2-3 भिखारी औरतें और वहां पर आ जाती हैं। वे भी 2-3 दिन से भूखी होती हैं। दोस्तों, तब उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाता है, उनको बड़े ही प्यार से खाना खिलाया जाता है और उन लोगों को खाना खिलाने के पश्चात जो मकान मालिक और मालकिन होते हैं उनको बहुत ज्यादा तसल्ली मिलती है क्योंकि उन्होंने एक नेक काम किया था। लेकिन इस नेक काम के बदले जो उन्हें रिजल्ट मिलता है, यानी जो रिफंड उन्हें बदले में मिलता है, उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं, कोई भी सोचने पर मजबूर हो सकता है। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश की ऐसी पहली घटना होगी जिसे मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, आखिर इस घटना में क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो घटना है यह उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर के रुस्तमपुर शिवाजी नगर कॉलोनी की घटना है। दोस्तों, बात 21 नवंबर 2001 की है। इस कॉलोनी में एक घर जो राकेश रॉय का होता है, उस घर के दरवाजे, जो मेन गेट होता है वो खुला होता है और अंदर के दरवाजे भी खुले हुए होते हैं। दोस्तों, उनका पड़ोसी जिसका नाम अमित सिंह होता है वह राकेश रॉय को आवाज लगाता है, लेकिन उनके घर से अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है और इसी के कारण वह सीधा उनके घर के अंदर चला जाता है। दोस्तों, वह जैसे ही घर के अंदर जाता है तो वह देखता है कि उनके घर का अंदर का पूरा फर्श खून से लथपथ था और जो राकेश रॉय था उसको किसी ने मार काट के वहीं पर खत्म कर दिया था और उसकी पत्नी को भी तेजधार हथियार के साथ मार काट कर मौत के घाट उतार दिया था। और जो राकेश रॉय का बेटा होता है और जो बहू होती है उनको भी किसी ने इसी तरह से मारा था। और जो राकेश रॉय की बेटी होती है, जो अभी जीवित अवस्था में थी, जो सिसकियां ले रही थी, यानी उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह जीना चाहती है, लेकिन उसका शरीर जवाब दे चुका था। उसके सर पर गहरी चोट लगी थी, वह वहां पर पड़ी हुई थी और सांसें ले रही थी। उसी के साथ दीवार के पास 3 बच्चे मृत अवस्था में पड़े हुए थे। उन बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके सर को किसी ने दीवार से पटक पटक के उन्हें मारा हो। उन लोगों की ऐसी हालत देखकर वह अमित सिंह होता है वह वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और कुछ देर पश्चात उसे होश आता है और होश आने पर वह जोर जोर से वहां पर चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे राकेश रॉय की घर की तरफ भागते हैं, लेकिन वे लोग घर के अंदर नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जरूर इस घर में कुछ ना कुछ घटना हुई है और इसी के चलते वे बाहर खड़े हो जाते हैं। लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हो जाती है और तभी अंदर से जो अमित सिंह होता है वो भागकर बाहर आता है और जो लोग वहां पर खड़े होते हैं उन लोगों को इस घटना के बारे में बताया जाता है कि घर के अंदर 7 लाशें पड़ी हुई है और एक लड़की जीवित अवस्था में है जो सिसकियां ले रही हैं। दोस्तों, सब लोग उसकी बात सुनते हैं, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि अंदर जाकर जो लड़की जीवित थी उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा दे। दोस्तों, इसके पश्चात वे लोग पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस मौके पर ही आ जाती है और पुलिस अंदर जाकर देखती है तो जो उस घर का मालिक होता है राकेश रॉय, उसको किसी ने काट कर वहां पर डाल दिया था और उसकी पत्नी भी इसी तरह से वहां पर मरी पड़ी हुई थी और जो उसके बेटा और बहू होते हैं उसको भी किसी ने ऐसे ही मार दिया था। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस आगे देखती है तो जो राकेश रॉय की बेटी थी, जो जीवित अवस्था में थी, जो सिसकियां ले रही थी, वह वहां पर पड़ी हुई थी और कुछ दूरी पर दीवार के पास 3 बच्चे भी वहां पर मृत अवस्था में पड़े हुए थे। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस आनन फानन में उस लड़की को हॉस्पिटल पहुंच जाती है जहां पर उसका इलाज करवाया जाता है। जो बाकी 7 डेड बॉडीज होती है उनको पुलिस हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस इस मामले की जांच में जुट जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि इनको किसी तेजधार हथियार से काटा गया था और जो बच्चे हैं
उनको दीवार से पटक पटक कर मारा गया था। तो इसके पश्चात पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट जाती है। इधर लड़की का इलाज चल रहा होता है और इधर पुलिस इस मामले की बारीकी से छानबीन करती है। दोस्तों, यह घटना पूरे क्षेत्र में फैल जाती है और इस घटना की गूंज लखनऊ तक पहुंच जाती है। और दोस्तों, लखनऊ से दिल्ली तक इस घटना की गूंज पहुंच जाती है और पूरा हंगामा हो जाता है और हर कोई यह जानना चाहता था कि इस तरह का हत्याकांड किसने किया था, वो कौन है और उनको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, पुलिस मामले की छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता है। पुलिस कुछ लोगों को अरेस्ट करती है और कुछ को छोड़ना पड़ता है। तो तभी क्या होता है, उस लड़की को होश आ जाता है और होश आने पर पुलिस उस लड़की से पूछताछ करती है। पूछताछ करने पर पता लगता है और पूछताछ करने पर लड़की जो बयान देती है, जो इस घटना के बारे में बताती है, उसको सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है, पुलिस भी सन्न रह जाती है। दोस्तों, घटना में लड़की बताती है, बात 20 नवंबर 2001 की है। एक भिखारी औरत उनके घर के सामने आकर खड़ी होती है और वह कुछ खाने पीने और पैसों की डिमांड रखती है। जो मकान मालकिन होती है वह उसको खाने के लिए कुछ दे देती है, लेकिन जो उस भिखारी औरत की गोद में बच्चा होता है, जिसकी आंखों से बहुत ज्यादा आंसू बह रहे थे, उस बच्चे से सांस लेना भी भारी हो रहा था, उसकी आवाज सबको परेशान कर रही थी। तो इसी के कारण जो उस मकान का मालिक होता है वह उस भिखारी औरत से पूछता है कि तुम्हारा बच्चा इतना क्यों रो रहा है, क्या यह बीमार है, क्या इसको कोई परेशानी है क्या। तब वह भिखारी औरत बताती है कि हमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और भूख की वजह से यह बच्चा रो रहा है। दोस्तों, इसके पश्चात जो मकान मालकिन होती है वो थोड़ी सी इमोशन हो जाती है और इसी के कारण वह उस महिला के लिए खाने पीने का इंतजाम करती है और अंदर चली जाती है। दोस्तों, तभी बाहर से फिर कोई आवाज लगाता है, तो वह मकान मालकिन बाहर आकर देखती है कि 3-4 लोग ऐसे ही जो भिखारी थे वे वहां पर खड़े हुए थे, वे भी कई दिनों से भूखे थे और वहां पर फर्श पर बैठ गए थे। दोस्तों, इसके पश्चात उन सभी के खाने पीने का इंतजाम किया जाता है, बड़े ही प्यार के साथ उन सबको खाना खिलाया जाता है और जो घर का मकान मालिक और मालकिन होते हैं वे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही नेक काम किया था, किसी भूखे को खाना खिलाया था। दोस्तों, वे लोग खाना खा लेते हैं और उनको बहुत सारी दुआएं देते हैं और वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, जब वे लोग खाना खाकर वहां से जाते हैं तो उस समय करीब दोपहर के 1 या 2 बजे होंगे और फिर शाम हो जाती है। शाम के करीब 8 बज जाते हैं। सब लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के पश्चात सब अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं और जो वो 3 छोटे छोटे बच्चे उनके घर में होते हैं वो बाहर आंगन में खेल रहे होते हैं। 9 साढ़े 9 के करीब का टाइम हो जाता है। तभी उनके घर का दरवाजा कोई खटखटाता है और घर का दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर उनमें से एक छोटा बच्चा दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही वो दरवाजे को खोलता है तो वह देखता है कि बाहर कई आदमी, जिनके शरीर पर कपड़े वगैरह नहीं थे, केवल लंगोट बांध रखा था और अपने शरीर पर एक काले रंग का लेप लगाए हुए थे, वो कई लोग बाहर खड़े हुए थे। दोस्तों, बच्चा उनको देखकर डर जाता है। इसके पश्चात वे लोग बच्चे को उठाकर अंदर ले जाते हैं। सामने जो मकान मालिक होता है, जो राकेश रॉय होता है, जो बैंक में कर्मचारी थे, उनको किसी तेज धार हथियार के साथ काट देते हैं और उन पर इस तरह से वार करते हैं कि राकेश रॉय की वहीं पर ही मौके पर मौत हो जाती है। इसके पश्चात जो घर की मालकिन होती है, जो राकेश रॉय की पत्नी होती है, उसको भी इसी तरह से वो लोग काट देते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात जो राकेश रॉय का बेटा होता है और बहू होती है, उनको भी इसी तरीके से काटा जाता है और जो राकेश रॉय की बेटी होती है उसके सर पर किसी चीज से वार किया जाता है, जिसके कारण वह बेहोश होकर ऐसी जगह पर गिरती है जहां पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। उन लोगों को लगता है कि इस लड़की के सर में से बहुत ज्यादा खून निकला हुआ है और वे उसकी तरफ कुछ ध्यान नहीं देते हैं। वे बारी बारी से इसी तरह से सबको मारते हैं। जो उनके घर में बच्चे होते हैं उनके बच्चों का सर दीवार के साथ पटक पटक कर उन्हें जान से मार देते हैं। इसके पश्चात वे लोग उस घर की तलाशी लेते हैं और घर में जो भी कुछ महंगी चीजें मिलती हैं, सोने चांदी की या जेवरात वगैरह या रुपए पैसा, घर में जो भी होता है उस सब को समेट लेते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, वो इस तरह से उस घर में मारपीट करते हैं, मारकाट करते हैं कि उन्हें लगता है कि वो जिसके साथ मारकाट कर रहे हैं वो शायद एक ही बार में खत्म हो जाता है। लेकिन वो लोग उस लड़की की तरफ कोई ध्यान नहीं देते, क्योंकि लड़की बहुत सारे खून के ऊपर पड़ी हुई थी। वे सोचते हैं कि शायद यह लड़की मर गई है, लेकिन लड़की जीवित होती है और वो वहां से चले जाते हैं। वह लड़की पूरी रात ऐसे ही जमीन पर
बेहोश की हालत में पड़ी हुई थी और सिसकियां ले रही थी। दोस्तों तभी सुबह हो जाती है। सुबह के करीब 5 बजे उनका पड़ोसी जो अमित सिंह होता है वो राकेश रॉय को आवाज लगाता है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स ना आने की वजह से वह घर के अंदर आ जाता है और घर के अंदर देखता है जो राकेश रॉय होता है उसको किसी ने काट पीट करके वहां पर मार दिया था और उसकी पत्नी का भी यही हाल था और उसकी बेटी और बहू और बेटा का भी इसी तरह से हाल किया हुआ था और 3 बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों पुलिस को पता लगता है कि जो प्रोफेशनल किलर होते हैं उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस को पता लगता है कि इस घटना को अंजाम बाबरिया गैंग ने दिया था। दोस्तों यह बाबरिया गैंग जो होती है बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि यह जिस घर में घुस जाती है उस घर में से सारे सदस्यों को मार कर ही वहां से बाहर निकलती है। घर में जो कुछ भी मौजूद होता है उसको लेकर फरार हो जाती है। दोस्तों पुलिस इस मामले की जांच के लिए कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है, कुछ को छोड़ भी देती है। जिनका इस घटना से कोई संबंध नहीं होता पुलिस को मजबूरी में उसे छोड़ना भी पड़ता है और इस तरह से बाबरिया गैंग का आतंक अलग अलग राज्यों में फैलता रहता है। दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे? इस घटना को सुनकर आपको क्या सीख मिली है? दोस्तों मेरा तो बस यही कहना है कि अगर कहीं भी इस तरह के भिखारी लोग जो होते हैं जो खाना खिलाने के बहाने घर की सारी कंडीशन को देख लेते हैं कि घर में कौन कौन है, कितने सदस्य मौजूद होते हैं, घर में कोई चीज कहां पर है, घर की सारी सिचुएशन देख लेते हैं और फिर इसके बाद एक बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि इस तरह के इंसानों से हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें, ताकि ऐसी कोई बड़ी घटना ना हो। दोस्तों इन लोगों से बस बाहर का ही रिश्ता रखें, घर के अंदर इन लोगों को ना आने दें, क्योंकि दोस्तों ऐसे लोगों ने बहुत सारी घटना को अंजाम दिया है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस यही था कि आप लोग इस तरह की घटनाओं से सावधान रहें और इस घटना से आपको कुछ सीख मिल सके, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सकें। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, परिवार का ध्यान रखें और इस तरह के लोगों से बचें। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।